दर्शकों मेरा हूँ प्रणाम। मैं हूँ रुकम राम, सन ऑफ सोमी राम, गांव बड़ीधार, डाखाना और सूत, तहसील निर्मंड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। परंतु स्थायी निवास जो है मेरा गांव शाणू में है। मैं आज खड़ा हूँ जो ठास से खैनी को नया रोड निकला है 2023 में, तो मैं गांव शाणू के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरी जमीन है। तो ये जो है 5-6 अगस्त को जो भारी वर्षा हुई है उससे ये पूरा रोड जो है मेरी जमीन के लिए स्लाइड हो गया और मेरी जमीन नीचे तक है देखो सारी स्लाइड हो गई है। ये देखो कितनी खाई पड़ी हुई है। तो इसके चारों ओर मैंने ये सोलर फेंसिंग भी की थी, वो भी देखो नीचे तक बिल्कुल स्लाइड हो गई है। खंबे टेढ़े मेढ़े पड़ गए हैं और ये जो मेरी बाउंड्री थी बिल्कुल नीचे, यहाँ सोलर फेंसिंग भी नीचे तक खत्म हो गई है। आप खुद देख सकते हैं कितना नुकसान है मेरा। और मेरा घर भी इसके साथ ही है, मैं आपको बताऊंगा। वो ठास से जो खैनी रोड निकला था और यहाँ देखो पीछे से भी कितना स्लाइड हो गया है। और यहाँ मेरा जो घर है यहाँ मैं आपको बताऊंगा। ये देखो ये मेरा मकान है। तो ये सिर्फ छत इसकी ठीक दिखाई देती है सिर्फ, बाकी अंदर से बिल्कुल उसमें दरारें पड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ बताता हूं मैं आपको, यहीं से देखो घर के पीछे से देखो ये दरारें देखो, ये देखो कितनी दरारें पड़ी हुई है। ये देखो कैसे खाई पड़ी हुई है, बिल्कुल ऊपर से लेकर स्लाइड हो चुका है। जो ये क्रेट दीवार है ये भी सारी आ गई है। अब यहाँ देख सकते हैं आप बिल्कुल मकान के पीछे ये सारा जो है सारा धस गया है। ऊपर से पानी निकलता है इसमें। ये देखो मैं आपको बताऊंगा, ये देखो इसी रोड के साथ जो है देखो पानी कितना निकलता है। ये देखो इस पानी की वजह से जो है ये पूरा जो है स्लाइड हो गया है। अब मेरे मकान को जो है ये मेरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये देखो कितनी खाइयां हैं। और यहीं देखो ये मकान मेरा यहीं साथ में ये पूरा नीचे तक स्लाइड हो गया है। और तो मैंने जो अपनी जिंदगी में पूरा जो है पूंजी कमाई थी वो मैंने इस जमीन और मकान में लगाई थी। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। जो अपनी कमाई थी वो भी इस जमीन में लगाई। अब मेरे जीने का जो है सारा खत्म हो गया है। अब ये देखो वह कितना पानी है। वैसे फर्ज तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का होता है, जब कहीं नुकसान होता तो मौके पर आना जरूरी होता है। परंतु पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौके पर देखने नहीं आया है। आप देख सकते हैं ये देखो पूरा जो पार तक मैंने ये पूरे एरिया में मैंने सोलर फेंसिंग की थी वो भी खत्म है। ये देखो जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो कलबट डाला था ये देखो ये जो दीवार है पूरी गिर चुकी है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि मकान की परली साइड से जो है ऊपर से लेकर पूरा स्लाइड हो गया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ देखो बरामदे के आगे देख लो कैसे स्लाइड हो गया है। यहाँ देखो, यहाँ आपको बताता हूं मैं, ये देखो यहां से आप पूरा देख सकते हैं ऊपर से लेकर पूरा स्लाइड हो गया है। और इस कमरे के पीछे ये आप जो दरवाजा देख रहे हैं, इस जो ये वाला कमरा है इसके पीछे जो है दूसरा कमरा था पीछे, और इसका ये दरवाजा भी बिल्कुल टूट चुका है। पूरा कमरा जो है ऊपर से अंदर को स्लाइड हो गया है। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि पीछे से कैसे स्लाइड हो गया है, कितना स्लाइड हुआ है।
ये आप देख सकते हैं, देखो कमरे का दरवाजा कहाँ लगा हुआ था, और ये पूरा कमरा था, यहाँ जो चादरें लगी हुई है, ये देखो चादरें कहाँ लगी हुई है, इतना खुला ये पूरा कमरा था परे तक। ये बिल्कुल अंदर को चले गया है। तो ये देखो सोलर फेंसिंग के समेत नीचे सारा आ गया, ऊपर से लेकर इस पूरे मकान में जो है दरारें आ गई हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो पूरा एरिया जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है पूरा मेरा जो बगीचा भी है वो भी सारा स्लाइड हो चुका है। इसमें सेब थे, नाशपाती थे, अनार के पौधे थे लगाए हुए हैं, संतरे के, ये सारे स्लाइड हो गए नीचे, बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए सारे। तो ये देखो मकान को कितना खतरा हो गया, पूरे में दरारें आई हुई है पूरे मकान में। और मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो इधर से बिल्कुल सारा चले गया। और मैं अंदर भी बताऊंगा आपको। ये देखो ये बरांडे में देखो, ये मैंने बरांडा देखो आपको खोल दिया है। ये देखो बरांडे में ये दरार है, देखो ये देखो पूरा पूरा चले गया है। ये पूरे मकान को जो है खतरा हो गया है, पूरे मकान में दरारें हो गई है। दूसरा मैं आपको अंदर से कमरा बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कमरे हमने सारे खाली कर दिए हैं खतरे की वजह से। देखो ये दरारें, ये कमरे जो है पूरे जो है दरारों से जो है खत्म हो चुके हैं। दूसरी बात, सबसे पहले हमने प्रधान जी को यहाँ मौके पर बुलाया है, प्रधान जी भी आए, उन्होंने भी मौके की रिपोर्ट लिख दी है। उस टाइम सिर्फ थोड़ी दरारें थी, अब तो मेरा एक कमरा जो है बिल्कुल स्लाइड हो गया अंदर की तरफ। ये दोनों कमरे अब खतरे में हो गए। अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो उसके बाद पटवारी जी भी आए, उन्होंने भी रिपोर्ट लिख दी। तो अब तो सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ कि मेरा मकान तो इस भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गया है, मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ दोबारा भी मौके पर आ सकते हैं। तो सरकार खुद भी देख सकती है यहाँ पर भी मेरा जो है कितना नुकसान है इस भारी वर्षा से। तो इसलिए कृपया मेरी मदद करें। सरकार से जो भी सहायता मिलती है उसको प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं दोबारा से यहाँ पर जो है इस जमीन को भी बना सकूं। तो जमीन के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें जो है भूमि सुधार के लिए जो है कुछ राहत दें, ताकि मैं इस भूमि को भी दोबारा से बना सकूं, और मकान के लिए भी मुझे सरकारी सहायता दें, ताकि मैं दोबारा से अपने जीवन यापन के लिए यहाँ रहने के लिए मकान भी बना सकूं। धन्यवाद। ओम।